भक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये शुतभ्यमणमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुदगर्भैर्जीवां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। 2 मिनट प्रेम के साथ भगवान का नाम लो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, तीर्थराज त्याग की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, भक्त समुदाय की जय हो, संत समाज की जय हो। हर हर महादेव। अभी आप लोग भागवत कथा का रसपान कर रहे थे। ये तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ सतयुग से इसका आधार ब्रह्मद्रवा गंगा है। यहाँ सब गंगा के लिए आते हैं और गंगा साक्षात ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर यहाँ प्रवाहित होता है। इसमें 48 तरह की औषधियों से मिश्रित जल गोमुख से प्रादुर्भाव होकर और दूसरी तरफ प्रेमद्रवा, प्रेम ही द्रवीभूत होकर जब प्रवाहित होता है, ब्रह्म का ऐक्य और ब्रह्म की आह्लादनी पराशक्ति, स्पंदन की शक्ति, चिद शक्ति का जब मिलन होता है तो उस स्थल का नाम होता है त्रिवेणी। दो के मिलने से तीसरी अदृश्य सुषुप्त शक्ति का निर्माण होता है, जो ज्ञान के रूप में, ज्ञान की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में, जहाँ विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य है। ऐश्वर्य समग्र संपूर्ण ऐश्वर्य और श्री जिसका केंद्र, वैसे तो पश्चिम भारत आज की तिथि में सिंध, जहाँ सरस्वती का उद्गम था, लेकिन इस किले के अंदर सरस्वती जो अदृश्य रूप से प्रवाहित है, जहाँ 2 धाराएं मिलती हैं, वहाँ का जल एक तीसरी धारा के रूप में प्रवाहित होता है। मतलब माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आए सब कोई, देव धनुज के नर नर बेणी, सादर मज्ज ही शकल त्रिवेणी। इस त्रिवेणी में धनु राशि से जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो दृश्य और अदृश्य दैवी शक्तियां यहाँ आकर, अगर हम त्रेता में जाएं, जिस समय भरद्वाज के काल में आलोकतांत्रिक अमर्यादित असंसदीय कृत्य करते हुए रत्नाकर जब इस भूमि में आता है, वाल्मीकि के सामने नतमस्तक
नतमस्तक होकर कहा कि महाराज मेरे को कुछ आपसे प्रश्न, परिपृष्टेन सेवया उपदेशम छंदते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिन। तत्वदर्शी जो महर्षि याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने कहा ठीक है, उपदेश मैं आपको दूंगा। पहला उपदेश है, जाइए त्रिवेणी में स्नान करके आइए। और ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना में जब स्नान किए तो उनकी सुषुप्त पड़ी, मतलब सरस्वती जागृत होती है और सहसा किंचित भीता गंगा जल लो कणिका पीता, जिसके एक कण पीने मात्र से उनके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के हृदय में विद्यमान अविद्यांधकार का उन्मूलन होकर सहसा ज्ञान का प्रकाश होता है। और जब ज्ञान का प्रकाश होता है उनके जीवन में, और उस समय शिकारी, यहाँ जेब काटने वाले भी आते हैं, पक्षियों को मारने वाले शिकारी भी आते हैं, और जूता चोरी करने वाले भी आते हैं। अनेक तरह के लोगों का यहाँ आगमन होता है, व्यापारी भी आते हैं, अनेक तरह का जो कर्म है कुछ आते हैं। जैसे यहाँ हमारे विश्व गुरु यज्ञ सम्राट, जिन्होंने 2000 से ज्यादा यज्ञ किया, उनके जीवन का एक लक्ष्य उद्देश्य यज्ञ वही रुद्र, यज्ञ वही शक्ति, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ वही गणपति। अग्नि ईरे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम अग्नि कस्मात् होतारम विश्ववेदसम। विश्व में शांति हो, व्यवस्था हो, लोगों के चित्त का अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त के अहंकार का परिमार्जन हो, तो उसके लिए भी आते हैं जो यज्ञ करते हैं। कुछ लोग आते हैं यहाँ अन्न क्षेत्र चलाकर कि यहाँ कोई भूखा ना रहे, और कुछ कथाओं के माध्यम से अपने लोगों की चित्त वृत्ति को परिष्कार कर उनकी चित्त वृत्ति जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार परमात्मा में केंद्रीभूत हो जाए। पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन एकाग्र होकर चित्त अगर परमात्मा में दृढ़ीभूत होती है तो सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्ता भुञ्जीथा मागधा कश्चित् सिद्धम्। कुछ ऐसी स्थिति को भी लेकर आते हैं जो उपनिषद का आनंदक है। वैसे 1131 शाखात्मक वेद में 80% व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, 16% उपासना करना चाहिए, और शेष 4% ज्ञान के जो मार्गी हैं, यहाँ ऐसे ऐसे भी आते हैं जो देखने में विक्षिप्त लगेंगे, पागल लगेंगे, लेकिन वो ज्ञान मार्गी है। जैसे भुने चने को वो तो उसमें अंकुरण नहीं होता, तो ज्ञानी जैसे कच्छप अपनी कर्मेंद्री ज्ञानेंद्रियों को अंदर रखता है, जब भोजन लेना होता है आहार जिससे उनकी जीवनी शक्ति चले, तो इंद्रियों को वाही करता है, अंतर्मुखी वो अपनी इंद्रियों को समेटे रहता है, और परमात्मा में अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए उन बीज मंत्रों का जप करते हुए मन को परम सत्ता में लगाकर मुखदस्ती और निकस्ती के मध्य से जो मूलाधार में आपकी कुंडली अधोमुखी है, साधना के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में मूलाधार में जैसे लोहा को अपनी भट्टी में गर्म करो और ठीहे में रखकर धन से प्रहार कर जैसा चाहता है उस लौह से अनेक तरह के यंत्रों का आविष्कार करता है। तो जो साधक है अपनी चित्ती वृत्ति को केंद्रीभूत करते हुए खट चक्र जो है आपके शरीर में, जिसमें एक तरह से मेधा चर्बी का आधार है, जैसे घी समय जम जाता है, अग्नि के स्पर्श से उसमें त्रिमत्व आता है, पिघल जाता है, वैसे साधक के जो मूलाधार है जिसमें एक तरह से जो मेधा जम गया है, तो जब अग्नि रूपी कुंडली को जागृत करता है तो मेधा पिघलती है और कुंडली का मुख
उस सत्यलोक की प्राप्ति का आधार बनाते हैं, जिनका शरीर से ब्रह्म रंध्र से वायु का संचार करते हुए प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान 5 तरह की वायु आपके शरीर में है और उनसे लड़ते झगड़ते संघर्ष करते हुए, जैसे गंगोत्री से गंगा निकलते हुए कहीं पहाड़ों से टकराती है, कहीं वृक्षों से टकराती है, कहीं जड़ मानसिकता की सरकारों से टकराते हुए, बांधों से टकराते हुए, कहीं उनको तोड़ते हुए गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। तो जीव की जो वृत्ति है तब तक उसमें गति है जब तक वो परम सत्ता ईश्वरी सत्ता से जीव का ऐक्य नहीं हो जाता, और ऐक्य होते ही जीव भाव का परित्याग कर वो ब्रह्मविद हो जाता है, ब्रह्मी चेतना में अपने को समाहित कर लेता है। तत्त्वमसि, तुम वही तत्व हो जिस तत्व के लिए आप जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों से खोज रहे थे। तो जब गंगोत्री से गंगा निकलकर गंगा सागर में मिलती है तो अपने नाम रूप का एक तरह से परित्याग कर सागरवत हो जाता है। वैसे जीव जब अपनी जीव की स्थिति का परित्याग कर ब्रह्मी चेतना में समाहित होता है, अपने इंद्रियों से परे जाकर, मन से परे जाकर, क्योंकि मन के भाव में जब हम रहते हैं तो मनो मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षो, बंधन और मुक्ति का आधार हमारा मन है। हमारे मन के विपरीत होगा, हम दुखी होंगे, क्रोधित होंगे और सामने वाले को अपना क्रोध उस पर उतारते हैं। और जब हम क्रोध से परे चले जाएं, मन से परे चले जाएं, आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाएं, तो अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म के रूप में है और वो ब्रह्म आप स्वयं में हो। लेकिन अविद्या के अंधकार में जीव अपने को विस्मृत हो जाता है और जैसे शिकारी जाल डालता है या घड़े में खाद्य पदार्थ डालता है और उस शिकार के नीचे खाद्य पदार्थों को जाल के डालता है, डालने के बाद उसमें चिड़ी आती है, हंसती है और वो मच्छी पड़ने वाला पड़ता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें मत फंसना। तो ऐसे भी ज्ञानी है कि ये संसार जो मायामय है, त्रिगुणात्मक परमात्मा की आराधनी शक्ति माया है, जो 10 विधाओं के माध्यम से षोडशी तारा भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता बगला धूमावती तथा ये 10 विद्याओं को आधार लेकर जो महामाया के रूप में है, आदि माया के रूप में है, जिसको आराधनी शक्ति कहते हैं, जिससे अपने शरीर से 10 विद्याओं का निर्माण किया। तो माया शक्ति को जानते हुए जीव भी उस माया में पक्षी फंसता है, वो बोलता है और पक्षी आते हैं उसमें फंसते हैं, या उसमें बंदर आता है जो घट है, पात्र है, उसमें अपने हाथ को डालता है और मुट्ठी बांधकर जब खाद्य पदार्थ निकालता है तो सोचता है कि मैं इसके बंधन में आ गया, बंधन में बंध गया। अगर वो मुट्ठी खोल दे तो बंधा नहीं है। तो वही स्थिति हमारे जीवों की है। घर के लोग, गांव के संत महात्मा कहेंगे तीर्थराज आओ डुबकी लगा लो, और हम कहते हैं कि हमको तो मरने की फुर्सत नहीं, माया चक्र हमको इतना बांधे हुए है। माया बांधते नहीं, जैसे कमल का पात्र में जल डालो उसमें स्थिर नहीं होता, वो तत्काल बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारा मन है यही संसार के बंधन का हेतु है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षो, ये मन जो है, मन से, मन की जो हमने संसार का निर्माण किया है, इसी में जीव बंधा हुआ है। इस मन से उपराम होने के लिए आपको आत्मदृष्टि देखना पड़ेगा। जब आत्मा की दृष्टि से हम देखेंगे तो ईशावास्यमिदं सर्वम यद् किंचित् जगत्याम जगत, इस जगत में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ हमको भाषित और भान नहीं होगा। लेकिन जब माया में जीव बदलता है तो अपने माया के संबंधों को सृजन करता है, और जब माया से हम परे जाते हैं तो परमात्मा में जब हम
जो कुछ है सब परमात्मा ही है, उसके अलावा इस जगत में कुछ है नहीं। लेकिन नाम रूप लीला धाम यहाँ भाषित होता है और उस आकर्षण प्रत्याकर्षण विकर्षण में जीव, ये मन, ये इंद्रिया जैसे रूप के बारे में इत्र का या कोई सुगंधी है या दुर्गंधी है उसका घ्राण नाक करता है। रूप का आधार नेत्र है, शब्दों का आधार श्रोत्रेंद्रिय कान है और शीत गर्मी का आधार ये त्वक इंद्रिय चमड़ा है। और इन इंद्रियों से परे अगर देखें तो आपकी आत्मा है। नैनम छद्रंति शास्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना शास्त्र से छेदन कर सकता है, ना जल सड़ा सकता है, ना अग्नि जला सकती है। वो आप अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का 3 कालों में भूत भविष्य वर्तमान में कभी उसका विनाश नहीं होता। लेकिन जब हम माया में होते हैं, कोई मरता है तो हम रोते हैं, रुदन करते हैं, कष्ट में रहते हैं। वास्तव में जो हमारा जन्म का आधार है, अगर मृत्यु से बचना है, अजर अमर अविनाशी होना है, तो हमको नाम का अवलंबन आधार कलयुग केवल नाम आधारा। कलो केशो कीर्तनाथ। कलयुग में परमात्मा का नाम अवलंबन है। अनेक तरह के साधन है, हठ योग है। योग में अनेक तरह का वर्णन 3 खंडों में योग को किया गया है और उस योग का आधार योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाना। लेकिन ये होगा कैसे? तो अभ्यास है तो वैराग्य। जब नित्य का हम अभ्यास करेंगे और अभ्यास जैसे पहले कुओं में से पानी भरा जाता था और अत्यंत मुलायम जो सन होता है उसको जोड़कर जब हम रस्सी बनाते हैं और उस रस्सी से पत्थर के माध्यम से जब हम उससे जल खींचते हैं कुएं से, तो कितना कठोर पत्थर में भी निशान बन जाता है। तो जो हमारी बुद्धि है, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। अब रस्सी आवत पत्थर भरत निशान। तो जो हमारे पत्थर रूपी जो बुद्धि है, विकार है, उन विकारों को दूर करने के लिए सबसे सुगम साधन है कलयुग में परमात्मा का नाम। हर युगों में इस युग में था कि यज्ञ के माध्यम से हम अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेते थे। यज्ञ से भी परमात्मा प्राप्त होते थे। भगवान राम का प्रादुर्भाव 14वें मनवंतर के 28वें देवता में होता है और यज्ञ से सिंही ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्रेष्ठ शुभ कर्म करावा। पुत्रेष्ठी यज्ञ उन्होंने शुभ कर्म समय पर जब कराया और उस यज्ञ में साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने चरु को दिया और उन चरु को भक्षण कर जहाँ चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को चिंता थी कि हमारे परिवार का भविष्य क्या होगा, लेकिन एक पुत्र के लिए जहाँ यज्ञ किया गया तो 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इसलिए कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष यज्ञ है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत भूतले भुवन। यज्ञ में 3 चीजें हैं प्रधानतया। यज देव पूजा संगति करण दानेशु। यज्ञ मंडप में आचार और यजमानों के द्वारा आवाहित देवताओं का हम यंत्र के रूप में पूजन करते हैं। उसके बाद अग्नि का 2 अरमियों से घर्षण कर अग्नि को प्रकट करते हैं और उसमें विधि पूर्वक यज देव पूजा, देवताओं का पूजन कर, मतलब यज्ञ मंडप में स्वाहा, प्रवचन सत्र में वाहा और यहाँ भंडारा, स्वाहा वाहा और आहा,
विश्ववेदसम। तो अग्नि में हम आवाहित देवताओं के निमित्त मेहनत परिश्रम से उपार्जित संपत्ति का विधि पूर्वक त्याग करते हैं। तो यज्ञ से होता क्या है? पहला काम, पर्यावरण शुद्ध होता है। विखंडित विभाजित असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम था यज्ञ, जिसको त्रेता में याज्ञवल भारद्वाज ने यहाँ किया था। उसके अगर देखा जाए तो ब्रह्मा यहाँ स्वयं आए और यहाँ यज्ञ का कार्य संपन्न कराया। भगवान राम का भी यहाँ आगमन होता है, उन्होंने भी आहुतियां लिया। उसके बाद कृष्ण आदि का काल आता है, उसके बाद योनों का काल आता है जो इस किले पर कब्जा किया। उसके बाद उनका भी अंत होता है। चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन का भी यहाँ पदार्पण होता है। एक मास धनु संक्रांति से मकर संक्रांति पर्यंत महाराजा हर्षवर्धन यहाँ रहकर 3 काल गंगा स्नान करते थे। एक टाइम भोजन होता था, प्रातःकालीन वेदों के आधार पर यहाँ संवाद होता था। दूसरे टाइम 2 बजे से 5 बजे तक पौराणिक और धर्म शास्त्रों पर जिज्ञासाओं पर चर्चा होती थी। और रात्रिकालीन 6 बजे से 9 बजे तक जनता की समस्याओं का संवाद होता था और उसका निदान यहाँ जो आधार था, ब्रह्म निरूपण विविध वर्ण तत्व विभाग, ब्रह्म का निरूपण करते हुए जो उसका तत्व है उसका वर्णन यहाँ किया जाता था। ये अध्यात्म की भूमि थी, साधना की भूमि थी और उपासना की भूमि रही है कभी। लेकिन आज यहाँ धर्म के नाम पर ऐसे विधर्मियों का आगमन होता है जो धर्म को नहीं मानते। विधर्मी अपने साहित्य का यहाँ प्रचार करते हैं, लोगों को धर्मांतरण का कार्य करते हैं। शासन सक्रिय होता है, लोग जाते हैं, उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, उनको फोटो खींचकर अपने आकाओं के पास भेजते हैं और उससे पैसा लेने का भी काम करते हैं। लेकिन जब धर्म पर संकट आता है, तो ऐसी परिस्थिति में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म पर संकट आया, अनेक तरह के विधर्मी है, तो यहाँ 2532 वर्ष पूर्व किसी तीर्थराज की भूमि पर जो आपका झूसी और ये दक्षिण का कोना है जहाँ कल्प वृक्ष है, वहाँ कुमारिल भट्ट ने 26 विधर्मियों के आचारों को पराजित किया था। और यहाँ उन्होंने ज्ञान उनसे लिया और ज्ञान लेने के बाद उनको पराजित किया। और तुषाग्नि मतलब धान की जो भूसी है उसको तुषाग्नि बोलते हैं, उस पर वो जलने लगे। तो 2532 वर्ष पूर्व भगवान आदि शंकराचार्य का यहाँ आगमन होता है। कुमारिल भट्ट को उन्होंने कहा कि आपको सांख्य के जो 24 तत्व हैं, उन तत्वों के माध्यम से आपको मैं पूर्ववत कर देता हूँ। आप अपना शरीर जीवन अभी रखें, धर्म के लिए इसको जरूरत है, लेकिन धर्म के लिए विधर्मियों को पराजित करो, धर्म की रक्षा के लिए प्रायश्चित के लिए कुमारिल भट्ट तो साग्नि पर जलते हैं। आचार्य शंकर ने कहा नहीं, आप चाहे काशी, वहाँ आपको मंडन मिलेंगे। मंडन से आचार्य शंकर का संवाद होता है। आचार्य शंकर का जिस समय प्रादुर्भाव हुआ, उस समय इस भारत भूमि में अगर देखा जाए तो आज का जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बर्मा है, ये सब भारत के अंदर थे। कैलाश मानसरोवर तक भारत था। कैलाश शिखरासीनम देव देवम जगत गुरुम शंकरम परिप्रच्छ पार्वती
परमेश्वरम, जो अमर कथा का निरूपण है, अपने कश्मीर का भी आधार है। खरंगो देव वेदों के आशा 14 विद्याओं का भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी उमा ने जब भगवान शिव से संवाद किया, जिसका निरूपण मेरु तंत्र में भगवान ने किया है। पार्वती के संवाद से 14 विद्याओं का उद्गम होता है, जिसमें 1121 शाखात्मक वेद है। उसके बाद तंत्र के हैं 268 उपनिषदें हैं और 1121 शाखात्मक 84 पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य, न्याय, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैसे 14 विद्याओं का उद्गम होता है। लेकिन आज विश्व के विद्वान और कुछ अप टू डेट पढ़े लिखे जो सनातन पर उंगली उठाते हैं, कोई राम पर उंगली उठाता है, कोई वेदों पर उंगली उठाता है, लेकिन कोई माई का लाल अगर ये सिद्ध कर दे कि सनातन से कोई पुराना है, 1514 वर्ष से पुराना इस्लाम का वजूद नहीं है। 2023 22 वर्ष और एक तरह से अगर देखा जाए तो 20 दिन ये ईसाइयों का वजूद है, यहूदियों का वजूद 2856 वर्ष है। और अगर ले लें तो बौद्धों का भी लगभग 2600 वर्ष काल है। लेकिन सनातन का शंकराचार्य से पहले रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निवारकाचार्य, रामानंदाचार्य या वामन भगवान कृष्ण या राम या परशुराम से भी पहले किसी सत्ता का वजूद था, वो सनातनियों का वजूद था। 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से भी प्राचीन सनातन का वजूद था। पूरी वसुधा पर याग बल का जो सूत्र है या भरद्वाज विमान के पहले आविष्कार करता है। अगर भरद्वाज के विमान के सूक्तों को हम देखें, उनके सूक्त जो है, उनकी जो ऋचाएं हैं, उसमें विमानों का वर्णन है। 1762 में एक व्यक्ति ने, अगर देखा जाए तो 14वां मनवंतर के 28वां त्रेता में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व भगवान भरद्वाज ने राम को भी विमान का प्रशिक्षण दिया था। उस समय उनके पायलट के रूप में हनुमान जी महाराज थे, जिनकी गति 1 घंटे में 10,000 किलोमीटर जाने का ज्ञान हनुमान जी ने भरद्वाज जी से प्राप्त किया था। इसलिए चाहे बिजली का निर्माण भी हमारे ऋषियों ने किया था। आज भी जिसको कुतुब मीनार कहते हैं दिल्ली में, वो मंदिर था जिसमें 27 मंदिरों को तोड़कर आज भी अगर जाएं तो वहां का अंग्रेजी, अरबी और हिंदी भाषा में लिखा हुआ है कि 27 मंदिरों को तोड़कर ये मीनार बनाई गई। उसमें एक लौह स्तंभ है, लगभग 1.5 से 1.5 फुट चौड़ा होगा, गोला है और लगभग 15-20 फुट ऊंचा है। 14वीं सदी का निर्माण है। लगभग 600 साल हो गए हमारे ऋषियों ने कणाद, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, महीधर, ऊट, शरणाचार्य और पाणिनि जैसे लोगों ने भारत की रिसर्चशाला में वो लौह स्तंभ का निर्माण किया, जो खुले आकाश के नीचे आज भी है। उसमें आज तक जंग नहीं लगी। भारत की लगभग 13 कंपनियां हैं, कहीं 36 कंपनियों का है जो लोहे का निर्माण करती हैं। अगर उनको आप पानी में रख दो या पानी के अतिरिक्त ऐसे बाहर डाल दो तो 30 दिनों के बाद उसमें जंग पकड़ लेती है। लेकिन जो ऋषियों ने हमारा बनाया कर खड़ा किया है, और आज भी अगर उसके अंदर जाएं तो आज भी मूर्तियां, 56 मूर्तियां कुतुब मीनार के अंदर आज भी हैं।
जो वेदशाला है जिसमें 22 आदित्य, 27 नक्षत्र और 12 आदित्यों का उस मीनार के मध्य में अंदर से जाने के मार्ग है जो 12 है। और मिहिर ने वेदशाला के माध्यम से सूर्य रहस्यों को उसमें रिसर्च किया था। ऐसी परिस्थितियों में तब से ये प्रयागराज है जहाँ आकर, और कल मौनी अमावस्या का पावन पर्व है, उसमें हो सके तो मौन, और अगर मौन नहीं तो मतलब चित्त वृत्ति जो आपकी है, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री मन से मौन रहे, अपने घर परिवार समाज की चिंता न करें, ब्रह्म भी चिंतन करते हुए मन को एकाग्र कर बाह्य से मंजन दतून आदि शुद्ध होकर गंगा में स्नान करें। तो आज भी गंगा वही है, लेकिन जो काम अंग्रेज लगभग 70-100 वर्ष पहले गंगा को बांधना चाहते थे लेकिन बांध नहीं पाए, लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं किया, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र सरकारों ने गंगा के अविरल प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। इसलिए धर्म मंच मांग करता है कि यहाँ करोड़ों लोग गंगा के लिए आते हैं, इसलिए गंगा को बंधन से मुक्त किया जाए और सनातनियों को उनके अधिकार के साथ अविरल गंगा, निर्मल गंगा हर परिस्थिति में उपलब्ध कराई जाए। और गंगा अगर शुद्ध उपलब्ध होगी तो एकमात्र ऐसी नदी है व्यवसाय की दृष्टि से आज भी करोड़ों लोगों की जीविका का आधार है गंगा से। और भारत की संविधान के अटकल की धाराएं इस बात को निरूपित करती है कि जिससे किसी की जीविका प्रभावित हो वो काम सरकारों को नहीं करना चाहिए। इससे नाव वालों की जीविका, नाइयों की जीविका, तीर्थ पुरोहितों की जीविका, रेल मंत्रालय का, बसों का, टेम्पू, टैक्सी, अनेक तरह के दूर संचार, विभिन्न तरह के संसाधन, और कोई ऐसा नहीं है जिसको यहाँ से रोजगार ना मिलता हो। एक महीने की कमाई से 2.5 करोड़ ब्राह्मण तीर्थ पुरोहितों का उत्कर्ष होता है, 1.5 करोड़ नाविक मल्लाह, और नहीं इनकी जीविका इससे चलती है। और तो लगभग 10 करोड़ लोग गंगा के किनारे रहकर, आज जो कोविड चला विश्व में, 19 से कोविड की समस्या पूरे विश्व पर लगी, लेकिन भारत के हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कहा कि कोविड में अगर 8 दिन गंगा जल उनको पान कराया जाए तो बैक्टीरिया कोविड के नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जो कोविड का निर्माण किया चाइना, अभी लगभग 6 महीना से 30 लाख लोग चाइना में मरे। अभी नवंबर-दिसंबर में इतनी विकट स्थिति थी कि 5,000 से लेकर 30,000 तक लोग मरते रहे, लेकिन भारत कोविड से भी मुक्त हुआ। आयुर्वेद में काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और अमृता मतलब गुलज, इनका जो काढ़ा पीते रहे उनके शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती रही, लेकिन 90% जो अस्पताल में गए वो मर गए, और जो अपने घरों में रहे स्वस्थ रहे। जिन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया, आयु का वेद, चरक सुश्रुत राजनिघंटुकार, इसने अपने जीवन में अंग्रेजी में 50% दवाएं नकली हैं और उनको खाकर अपने शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता को आप नष्ट कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जड़ी बूटियों का सेवन करें, आयुर्वेद का आधार है। लेकिन अंग्रेजी वाले तो एक तरह से लुटेरे हैं। एक महात्मा हमारे बनारस के गए मेदांता गुड़गांव के अस्पताल में 1 करोड़ 25 लाख रुपया ले लिया और 1 महीना के बाद उनको मार डाले। बंबई में लगभग 12,000 लोगों को बड़े बड़े जो अस्पताल हैं 3 लाख में एडमिट करते थे और 60 लाख तक रुपया लेकर और अंततः उसको मार दिया।
ऐसा पेट सील कर दिया, परिवार वालों को बहुत देखना नहीं सब मर जाओगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक डॉक्टर का बाप मरता है और एक दरोगा का बाप मरता है। हाँ, डॉक्टर तो जो सरकार के गाइडलाइन थी उसको मान रहा था, उन्होंने पैक करके दे दिया, अपना जला दिया। और जब पुलिस का दरोगा गया कहे नहीं खोलो, और झगड़ गया, और जब उसकी लाश खोली गई तो उनके पिता की लाश नहीं थी। एक हफ्ता तक मीडिया में चर्चा हुई, FIR हुआ और टाए टाए फिश हो गया। मतलब वो लाश निकली कि निकली, चिकित्सा अधिकारी के बाप की। ऐसे ऐसे घालमेल ये बड़े बड़े अस्पताल और चिकित्सालयों ने किया और इस देश की जनता को लूटा। तब भी बहुत स्थिति विश्व पटल पर अगर देखें तो जो कोविड का टीका अमेरिका 12 से लेकर 18,000 में देता रहा, इंग्लैंड लगभग 32,000 का देता रहा, और फ्रांस जापान ये उसको 84 पाउंड अगर देखा जाए तो पाउंड, भारत का 1 रुपया मतलब 83 रुपया। ऐसे बहुत ही देश के विश्व के लोगों को लूटा और अंततः जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसको कुआं हो जाता है। तो चाइना ने विश्व की अर्थव्यवस्था, लोगों को भय उत्पन्न कर विश्व में अशांति और इसकी व्यूह रचना इंग्लैंड में 82 में 26 देशों के 35 लोगों ने रचा था कि 2030 तक विश्व की जो इस समय 6 अरब आबादी हो रही है, इसको 5 अरब हमको मार देना है, 1 अरब लोगों को हम सुखी करना चाहते हैं। इनके 32 सूत्री कार्यक्रमों के तहत विश्व पटल पर इनका कार्य चल रहा है। इसलिए अगर आपको सावधान सचेत करना है, ये हमारा नैतिक दायित्व है। इसलिए सावधान रहे, सचेत रहे। ऐसे पितामह जिस मार्ग को अपनाते हुए हमारे आपके पिता प्रपिता परपितामह गए, उन मार्गों को अपनाते हुए हमको चलने की जरूरत है। और अपने बेटी बेटा को 15 मिनट नैतिक शिक्षा अवश्य दें और अपनी कमाई का दशांश अगर धर्म में लगाते रहोगे, 1,50,000 का मोबाइल रखते हो लेकिन 10 रुपया का अपने हाथ में 1 लठ अवश्य रखें। अपने बेटियों को कराटे जूड़े का प्रशिक्षण दो, और अगर ये नहीं दे सकते तो 10 रुपया का चाकू अपने बेटी को अवश्य दे दो, जिससे इनके टुकड़े न हो, विधर्मियों के यहाँ न जाए। स्वधर्मम निधर्म श्रेयः परधर्मम भयावह। अपने धर्म पर रहो, अपने संस्कृति पर रहो, और मार्ग मकर विगति जब होई, तीर्थ पत्र आए सब कोई, देव धनुज के नर नर भेड़ी, सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी। ये त्रिवेणी का मज्जन का स्थान है। ब्रह्म द्रवा गंगा और प्रेम द्रवा यमुना। अगस्त सरस्वती में कल पूर्णिमा अमावस्या का पावन स्नान है, उसमें स्नान कर मज्जन फल पे कीर्त काला, काग होइजम बगम मराना, कौवा भी हंस हो जाता है। तो निर्मल आप जो मलिनता लेकर यहाँ आए हैं, गंगा में स्नान कर शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाएंगे, आपकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाएगी और स्वर्ग का सोपान आपका मार्ग खुल जाएगा। केवल 15 मिनट का समय निकालकर अपने गुरुओं के दिए हुए उपदेश निर्देश बीज मंत्रों को जप करते हुए, और अगर बीज मंत्र नहीं आता तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान राम का श्री राम जय राम भी करोगे तो आपका चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम एक एक अक्षरम पुंसक महापातक नाशनम। श्री राम जय राम अगर कह लिया तो 1,000 का आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया। इनकम टैक्स वाले नहीं ले सकते, लुटेरे लूट नहीं सकते, ये आपका सबसे बड़ा खजाना है। 100 बार जपो, आपका ऐसे लखपति करोड़पति अरबपति बनो भगवान का नाम लेकर, जो लोक में भी आपका सहायक होगा और परलोक में भी सहायक होगा। राम नाम बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा काम है। इसलिए
से चर्चाएं आपको कल के सत्र में 2 मिनट भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, तीर्थराज त्याग की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, भक्त समाज की जय हो, संत समाज की